हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की हमारी वीडियो है मॉइस्चराइजर्स के ऊपर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन माय चैनल, मॉइस्चराइजर्स के ऊपर कि आप मॉइस्चराइजर्स के ऊपर वीडियो लेके आए, मॉइस्चराइजर्स के ऊपर वीडियो लेके आए, बिकॉज पाकिस्तान में मॉइस्चराइजर ढूंढना इज नॉट एन ईजी गेम। तो ये हमारी आज की वीडियो स्पेशल मॉइस्चराइजर्स पे है और मैं मॉइस्चराइजर्स काफ़ी महीनों से टेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए, ताकि मैं आप लोगों को एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा रिव्यू ला के दे सकूँ। नाउ यू नो मार्केट में बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स हैं, जिसमें हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स भी रेस में हैं और जहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी बहुत ढेर सारे उनके भी मॉइस्चराइजर्स हैं। तो इन सब को मैं टेस्ट कर रहा था, दोनों पाकिस्तानी ब्रांड्स भी इंटरनेशनल ब्रांड्स भी। अगर एक ही वीडियो में मैं इतने ढेर सारे मॉइस्चराइजर्स को रिव्यू करता तो वो बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाती। तो इसलिए मैं इस वीडियो की दो पार्ट्स बना रहा हूँ मॉइस्चराइजर सीरीज के, जिसमें एक पार्ट में हमारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं और दूसरे पार्ट में मैं सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स के मॉइस्चराइजर्स को रिव्यू करूंगा। यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड से मेरा ये मुराद है कि ये वो ब्रांड्स के मॉइस्चराइजर जो आप लोग को सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं बल्कि और कंट्रीज में भी आप लोग को इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं ये वाले ब्रांड्स के मॉइस्चराइजर। तो आज हम कुछ ऐसे ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे उन मॉइस्चराइजर में जो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है और इजीली आप लोगों को किसी और कंट्री में भी इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं मॉइस्चराइजर। और मैं हर एक मॉइस्चराइजर की इतनी डिटेल इंग्रेडिएंट के बारे में बात नहीं करूंगा, उसके बस मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसके टेक्सचर और उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा। क्योंकि अगर एक ही प्रोडक्ट की मैं डिटेल अगर मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में बात करने लग गया तो वो बहुत ही बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट एनी अदर टाइम और हम स्टार्ट करते हैं अपने नंबर 1 मॉइस्चराइजर से। सो जो पहला मॉइस्चराइजर का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉइस्चराइजर, सो इट वोंट बी अ रॉन्ग थिंग टू से। सो दिस इज़ द निविया का क्रीम मॉइस्चराइजर। यू ऑल नो कि कितना 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 पॉपुलर है। आई थिंक ये ऐसा कोई बहुत ही कम कोई घर होगा कि जिसके घर में ये ना यूज़ हुई हो। दिस इज़ अ वेरी ओल्ड ओजी मॉइस्चराइजर। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसके इंग्रेडिएंट्स में आप लोगों को मिनरल ऑयल, माइक्रोक्रिस्टलाइन वैक्स, पेट्रोलाटम एंड ऑक्टाइल डोडिकोनल, ये आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को ग्लिसरीन और पेंथेनॉल जैसे इंग्रेडिएंट्स भी इस मॉइस्चराइजर्स में मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें तो पेट्रोलाटम, मिनरल ऑयल, माइक्रोक्रिस्टलाइन वैक्स और ऑक्टाइल डोडिकोनल, ये मतलब सारे ना एक बहुत ही हैवी इमोलियंट्स में आते हैं, मतलब ये इमोलियंट्स काफ़ी हैवी होते हैं। और अगर आप इस क्रीम की हम टेक्सचर की बात करें, ये बहुत ही थिक क्रीम की ये एक टेक्सचर इसका होता है क्रीम का। और ये बहुत ही हैवी, बहुत ही थिक मॉइस्चराइजर है, ठीक है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंस भी है, मतलब इसकी कोई इतनी लाइट फ्रेग्रेंस भी नहीं, मैं कहूँ कि इसकी काफ़ी लाइट फ्रेग्रेंस है क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस स्ट्रांग है, ठीक है। सो इफ़ यू आर ऑल्सो वेरी फ्रेग्रेंस एलर्जिक तो ये आपको इतना सूट नहीं करेगा। एंड आई डोंट रिकमेंड दिस क्रीम ऑन फॉर योर फेस अगर आपकी बहुत ही ड्राई स्किन है, ठीक है, और इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद फ्रेग्रेंसेस, ठीक है, सो देन यू माइट कैन गो विद दिस क्रीम, ठीक है। बट इस तरह की क्रीम मेरे जैसे स्किन टाइप के लिए डेली यूज़ करना विल बी अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज मेरी बहुत ऑयली स्किन है। सो इस टाइप की हैवी क्रीम्स मेरी स्किन पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड क्रीम, जो भी एक निविया ब्रांड की ही है, विच इज़ द निविया का सॉफ्ट क्रीम, ठीक है। एज जैसे इसका नेम है निविया सॉफ्ट, दिस इज मोर सॉफ्टर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल निविया क्रीम जिसका भी हमने पहले रिव्यू किया। वो बहुत थिक है और ये बहुत लाइट वेट है। इसका मैं टेक्सचर आप लोग को शो भी करता हूँ। सो इट्स वेरी ना मतलब लाइट वेट सा टेक्सचर है। शो यू, आई होप आई कैन शो यू प्रॉपर्ली, लुक एट दैट, ठीक है। बड़ा लाइट सा जेल वाटरी क्रीम टाइप का टेक्सचर है। इट्स वेरी लाइट वेट, आई वुड से दैट, ठीक है। इट्स वेरी लाइट वेट। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम बात करें तो इसके इंग्रेडिएंट्स में आपको के बारे में बात करें तो इस मॉइस्चराइजर के इंग्रेडिएंट्स में आपको ग्लिसरीन मिल जाता है, ठीक है। इसमें देन आप लोग को मिनरल ऑयल मिल जाता है, विटामिन ई मिल जाता है, ठीक है, एंड डाइमेथिकोन भी मिल जाता है, ठीक है। बट इस मॉइस्चराइजर का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि सात परफ्यूमिंग इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं इस मॉइस्चराइजर के अंदर। 7 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो सिर्फ परफ्यूम बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है, जो सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर खुशबू लाने का काम करते हैं। तो इसमें आप लोगों को 7 परफ्यूमिंग इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं और इसी के साथ ही साथ इसमें आप लोगों को डिनेचर्ड अल्कोहल भी मिल जाता है इसके इंग्रेडिएंट्स में, जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और इस टाइप का मॉइस्चराइजर डेली यूज करना इंस्टेड ऑफ मॉइस्चराइजिंग द स्किन, ये आपकी स्किन को काफी हद तक इरिटेट भी कर सकता है, ठीक है। सो फॉर फेस जस्ट अवॉइड दिस क्रीम।
इसके बाद हम बात करते हैं निविया की मेन क्रीम के बारे में। जो निविया की मेन क्रीम है उसके इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो उसके इंग्रेडिएंट्स में आप लोगों को ग्लिसरीन, पाल्मेटिक एसिड, विटामिन ई और डाइमेथिकोन मिल जाता है, ठीक है। और इसी के साथ निविया की मेन क्रीम में आप लोगों को 2 परफ्यूमिंग एजेंट्स मिल जाते हैं और इस निविया की क्रीम के अंदर भी आप लोगों को डिनेचर्ड अल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। एज आई टोल्ड कि वो काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। और ये वाली निविया की मेन क्रीम कोई इतनी ज्यादा थिक नहीं है, इट्स लाइक और ना ही इतनी ज्यादा लाइट वेट है, लाइक इट्स लाइक वेरी मीडियम इन दोनों के दरमियान का एक अगर आप लोग मिक्सचर बनाओ दोनों का मिक्स करके तो वो निविया की मेन क्रीम का यू कैन से मिक्सचर बनता है, ठीक है। सो इट्स नॉट एज थिक एज द ओरिजिनल निविया की क्रीम, बट ये भी इतनी कोई लाइट वेट नहीं है जितनी निविया की सॉफ्ट क्रीम है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड एज आई टोल्ड कि इसमें डिनेचरल अल्कोहल है तो इसको भी डेली यूज करना कैन बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक वेजलिन के लोशंस के बारे में, जो बॉटल्स आती हैं वेजलिन की लोशंस के बारे में। मैं इसको क्यों इंक्लूड कर अपनी वीडियो में, बिकॉज आई नो दैट कि अगर हमारा कोई भी रिलेटिव या कोई रिश्तेदार या कोई भी आउट ऑफ कंट्री से आ रहा है, वो कि निविया की इतनी बड़ी मॉइस्चराइजर की बोतल जरूर लेके आता है और वो फिर मॉइस्चराइजर आप लोगों को मतलब पूरा फैमिली यूज कर रही होती है, फेस पे, हैंड्स पे, बॉडीज पे, यू नो वो डेली यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो मैंने कहा इसका रिव्यू करना भी बनता है, सो यू गाइज शुड नो कि मॉइस्चराइजर अच्छा है फेस पे यूज करना या नहीं है लोशन। इसके इंग्रेडिएंट्स में आप लोगों को ग्लिसरीन, पाल्मेटिक एसिड, डाइमेथिकोन, स्टेरिक एसिड, ठीक है, इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके मॉइस्चराइजर में मोस्टली में आप लोगों को 2 या 3 पैराबेन्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। और इस मॉइस्चराइजर में आपको आइसोप्रोपाइल माइस्ट्रेट भी मिल जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो बस फार्मूला को जल्दी अब्सॉर्ब होने में हेल्प करता है, ठीक है। बट इन लोशंस का मेन मसला है इनकी फ्रेग्रेंसेज। अब इस तरह के लोशन में बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, कोका बटर, एलोवेरा, लेवेंडर एंड जस्ट लिस्ट गोज ऑन। इस लोशन में कितने कितने वेरिएंट्स आते हैं। सो इनके अंदर जो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस यूज हुई होती है वो काफ़ी हद तक कुछ ज़्यादा होती है, तो वो कुछ लोगों को इरिटेट कर सकती है फॉर अ लॉन्ग टाइम यूज, ठीक है। 1 या 2 दफ़ा यूज़ करने से तो हफ्ते में तो इट कैन नॉट बी दैट ऑफ अ बिग प्रॉब्लम, बट डेली यूज़ करने से कुछ लोगों के लिए वो सेंसिटिव रिस्क ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों की ड्राई स्किन और आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है फ्रेग्रेंस है, देन यू माइट कैन यूज दिस इज बेटर देन द वो जो निविया का सॉफ्ट क्रीम है, क्योंकि उसमें 7 परफ्यूमिंग इंग्रेडिएंट्स है, इसमें 2 है, ठीक है। सो यस इट इज अ लिटिल बिट बेटर देन द निविया का सॉफ्ट वन, स्टिल इट्स नॉट दैट सेफ टू यूज दिस ऑन फेस एवरी सिंगल डे, ठीक है। अब हम बात करते हैं डव की ब्यूटी क्रीम के बारे में। अब ये भी काफ़ी घरों में ये यूज़ होती है और ये भी जब भी कोई बाहर से आता है तो ये भी क्रीम उठा के ले आते हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट इसके इंग्रेडिएंट्स की, इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या यूज़ हुआ है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में आप लोगों को मिनरल ऑयल, कैप्रिक ट्राइसेलराइड्स, ठीक है, स्टेरिक एसिड, मिनरल ऑयल और स्टेरिक एसिड दोनों ही इमोलियंट्स हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों को इसमें डाइमेथिकोन और पेट्रोलाटम भी मिल जाते हैं। और बट इस मॉइस्चराइजर का मेन मसला ये है कि इस मॉइस्चराइजर में आप लोगों को 8 परफ्यूमिंग इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। मतलब अभी तक तुम निविया में 7 परफ्यूमिंग इंग्रेडिएंट्स में थे, बट इसमें आप लोगों को 8 परफ्यूमिंग इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो और आप लोगों ने देखा भी, अगर आप लोगों ने यूज़ की तो इस क्रीम में ना मतलब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वो एक फ्रेग्रेंस पता चलता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंस यूज़ हुई है। और सेकंड थिंग ये कि ये क्रीम लाइट वेट नहीं है, जैसे निविया की मैंने बताई वो सॉफ्ट सी थोड़ी सी लाइट वेट है, ये थोड़ी सी थिक है निविया से। और इट कैन बी अ लिटिल बिट ना हैवियर ऑन द फेस एज वेल, और थोड़ा सा ना मतलब गर्मियों में लगाओ तो अजीब सी पसीने और ग्रीसीनेस वाली फीलिंग भी आती है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉन्ड्स के सुपर लाइट मॉइस्चराइजर्स के बारे में, ठीक है। ये इनका क्रीम वाला मॉइस्चराइजर है। इसके इंग्रेडिएंट्स में आप लोगों को मिनरल ऑयल मिल जाता है, पाल्मेटिक एसिड मिल जाता है, नाइसिनामाइड मिल जाता है, ठीक है। फिर आप लोगों को सोडियम एस्कोर्बाइल फॉस्फेट भी मिल जाता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी सूदिंग प्रॉपर्टीज है। बट इंग्रेडिएंट काफी नीचे इंग्रेडिएंट्स में यूज हुआ है, तो इसकी इतनी ज्यादा परसेंटेज नहीं है। मॉइस्चराइजर्स में आप लोगों को 4 सनस्क्रीन फैक्टर्स मिल जाते हैं। अब जब मॉइस्चराइजर में 4 सनस्क्रीन फैक्टर्स यूज हो रहे हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, थोड़ा सा इसको यूज करना डेली, नाइट के टाइम, डे के टाइम तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं हो जाएगा। जिसमें 4 सनस्क्रीन इंग्रेडिएंट्स भी है, इस टाइप का मॉइस्चराइजर नाइट में यूज करना प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों, वो मैं बताता हूँ। क्योंकि सनस्क्रीन के जो फैक्टर्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें उसके जो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं। तो जो बड़े साइज के जो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होते हैं वो के जो पोर्स है उसको क्लॉग कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यूजिंग दिस एवरी सिंगल डे एट नाइट टाइम, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसमें आप लोगों को 6 परफ्यूमिंग इंग्रेडिएंट्स भी मिल जाते हैं,
ठीक है। इसमें 6 परफ्यूमिंग इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, ठीक है। अब ये वाला पाकिस्तान में मिलता है और इसी तरह का सेम इंडिया में भी मिलता है, बट इंडिया और पाकिस्तान की जो इस मॉइस्चराइजर की इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो ऑलमोस्ट 95% तक सेम है अकॉर्डिंग टू इंटरनेट। मैंने इंडिया वाली इंग्रेडिएंट लिस्ट देखी, ऑलमोस्ट 95% सेम है, बस कुछ इंग्रेडिएंट्स थोड़े बहुत इसमें नहीं थे जो इंडिया वाले में थे। और इंडिया वाले में जो परफ्यूमिंग इंग्रेडिएंट्स है उनकी प्रॉपर्ली नाम लिखे हुए हैं कि ये वाले परफ्यूमिंग इंग्रेडिएंट्स 6 इसमें यूज हुए हैं। पाकिस्तान वाले में बस उन्होंने सिंपल परफ्यूम का नेम दे दिया है, तो परफ्यूम में वी ऑल नो कि वो 6 परफ्यूमिंग इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज हुए हैं, ठीक है। सो और ओवरऑल जब मैंने जब भी इस मॉइस्चराइजर को यूज़ किया तो मुझे एक अजीब सी ना थोड़ी बहुत इचिंग भी फील हुई है, और मेरी स्किन मुझे इतनी हाइड्रेट लगी ही नहीं कि मेरी स्किन ना काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड है, इतनी मुझे मेरी स्किन हाइड्रेटेड लगी नहीं। बट आई विल से कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लाइक अ गुड हैंड क्रीम यू कैन ऐड दिस इनटू योर रूटीन। कि मुझे हैंड्स और फीट्स के लिए उसी टाइप की क्रीम चाहिए होती है कि जो ज़्यादा स्वेटीनेस ना आए, वो आप कोई क्रीम या लोशन लगाते हो कुछ टाइम बाद ही, स्पेशली समर सीजन में अजीब से स्वेटी से हैंड्स होने लग जाते हैं। सो ये एक ऐसा मॉइस्चराइजर है जो इसका वो वैसा प्रॉब्लम नहीं है, इट विल नॉट कॉज दैट स्वेटीनेस वाली फीलिंग, ठीक है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हैंड एंड फीट क्रीम सो यू कैन इंक्लूड दिस इनटू योर रूटीन। फॉर फेस दिस इज अ नो फॉर मी। इसके बाद हम बात करते हैं पॉन्ड्स की सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर्स के बारे में। जो सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर है, अगर आप लोगों को उसकी पूरी डिटेल इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में अगर आप लोगों ने देखना है तो मैंने एक वीडियो उसके ऊपर बनाई है, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हो। उसकी प्रॉपर इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में आप लोग वहां से देख सकते हो कि मॉइस्चराइजर कैसे और उसकी क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसमें क्या क्या यूज हुए हैं, वो आप लोग को फुल इंग्रेडिएंट वहां मिल जाएगी, ठीक है। ओवरऑल ये मॉइस्चराइजर बहुत ही मैटिफाइंग जेल टाइप का टेक्सचर है, बड़ी मैट जेल इसका टेक्सचर है, ठीक है। इसको लगाने के बाद स्किन बड़ी मैट सी फील होती है आप लोगों को, ठीक है। और इसको लगाने के बाद में मुझे थोड़ी सी इरिटेशन फील हुई थी, ठीक है। और इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज़्यादा है, सो इफ यू आर फ्रेग्रेंस एलर्जिक अवॉइड दिस प्रोडक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉन्ड्स के लोशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी जो ये भी अपने फेस पे यूज करते हैं एज अ मॉइस्चराइजर। कुछ सालों पहले उन एक पर्सन में से मैं भी हूँ, मैं भी इस लोशन को पहले फेस पे यूज करता था। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स में आप लोग को मिनरल ऑयल मिल जाते हैं, नाइसिनामाइड मिल जाता है, डाइमेथिकोन मिल जाता है, माइक्रोक्रिस्टलाइन वैक्स मिल जाता है, और विटामिन ई भी है इसके अंदर, बट विटामिन ई काफ़ी नीचे जाके इसकी लिस्ट में आता है। और इसमें आप लोग को एक सनस्क्रीन फैक्टर और एक इसमें परफ्यूमिंग इंग्रेडिएंट यूज हुआ है, ठीक है। फ्रेग्रेंस इस मॉइस्चराइजर में कोई इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और इतनी हाई भी नहीं है, इट्स वेरी माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है इसकी, इस लोशन की। बट जब आप लोग उसको फेस में लगाते हो स्पेशली समर सीजन में, कुछ टाइम बाद अजीब सी ग्रीसीनेस से फील होती है आपको फेस पे। और क्योंकि मैंने यूज़ किया हुआ कुछ सालों पहले, ठीक है, सो आई नो इसकी टेक्सचर के बारे में थोड़ा सा हैवी ये वाला फीलिंग आपको देता है कहीं ना कहीं, ठीक है। बट ठीक है, बहुत ही बुरा मॉइस्चराइजिंग लोशन है नहीं, बट ये कोई इतना अच्छा भी नहीं है कि मैं दोबारा इसको अपनी रूटीन में इंक्लूड करना पसंद करूंगा, नो नेवर। क्योंकि जिसमें मिनरल ऑयल और माइक्रोक्रिस्टलाइन वैक्स है वो कहीं ना कहीं बहुत ही हैवी हो जाते हैं। सो इफ़ यू आर वेरी ऑयली स्किन जस्ट अवॉइड दिस लोशन, ठीक है, फॉर योर फेस स्पेशली। अब हम बात करते हैं लैक्मे की पीच मिल्क मॉइस्चराइजर के बारे में। ये ज़्यादातर आप लोग को इंडिया में मिलता है, पाकिस्तान में इतना ये रेयर नहीं है जितना इंडिया में। स्किन इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में आप लोग को मिनरल ऑयल मिल जाता है, सोडियम पीसीए मिल जाता है, पेंथेनॉल मिल जाता है, लैक्टिक एसिड मिल जाता है, विटामिन ई मिल जाता है। बट इसमें आप लोगों को इस मॉइस्चराइजर में आप लोगों को 4 परफ्यूमिंग इंग्रेडिएंट्स भी यूज हुए हैं। और इस मॉइस्चराइजर की मेन प्रॉब्लम यही है कि इसमें बहुत फ्रेग्रेंस है, मतलब फ्रेग्रेंस एलर्जिक, सो जस्ट अवॉइड दिस प्रोडक्ट, ठीक है। और इसमें कलरेंट भी यूज हुआ है, ठीक है। जो इसका जो मॉइस्चराइजर का जो कलर होता है उसको चेंज करने के लिए एक कलरेंट भी यूज किया गया इस मॉइस्चराइजर में। और थोड़ा सा अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो थोड़ा सा ये भी ऑयली और ग्रीसी हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मिनरल ऑयल। बट यस, ये भी कोई इतना टेरेबल मॉइस्चराइजर नहीं है, इसके मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स काफ़ी अच्छे लगे, बट फ्रेग्रेंस ने वो सारा काम खराब कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ माय मोस्ट रीसेंट फाइंड्स, जिसको मैंने कुछ टाइम पहले ही ढूंढा है और इट हैज़ बिकम समवेयर वन ऑफ माय फेवरेट मॉइस्चराइजर्स। सो व्हाट इज दिस मॉइस्चराइजर? दिस इज द एवेन्यू का काम प्लस रिस्टोर जेल मॉइस्चराइजर। इसके इंग्रेडिएंट्स में आप लोगों को ग्लिसरीन मिल जाता है, डाइमेथिकोन मिल जाता है, एविना सैटिवा कर्नल फ्लोर मिल जाता है। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इस इंग्रेडिएंट की ये बहुत सी सूदिंग प्रॉपर्टीज है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और इमोलियन भी है, ठीक है। इसी के साथ इसमें आप लोग को सिंथेटिक बीजवैक्स भी मिल जाता है और इसमें आप लोग को वन ऑफ माय फेवरेट इंग्रेडिएंट्स पेंथेनॉल मिल जाता है, विच इज ग्रेट फॉर सूदिंग स्किन, ठीक। प्लस दिस मॉइस्चराइजर इज आल्सो फ्रेग्रेंस फ्री, विच इज वेरी गुड। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस मॉइस्चराइजर में कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है। कोई इतना आप लोगों को
चीप प्राइस पे नहीं मिलता कभी कभी इसकी, क्योंकि डॉलर रेट के हिसाब से इनकी प्राइसेस मैटर करती है। तो कभी जब डॉलर रेट हो तो काफ़ी ज़्यादा हुआ होता है, और कभी कभी आप लोगों को सेल्स पे भी मिल जाता है। तो अगर आप लोगों को कहीं से मॉइस्चराइजर सेल पे नजर आ रहा है, सो जस्ट ग्रैब दिस मॉइस्चराइजर, दिस इज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी गुड जेल मॉइस्चराइजर, ठीक है। और मैं इस मॉइस्चराइजर को अभी नहीं बताने वाला था, इस मॉइस्चराइजर को मैं अपनी फेवरेट मॉइस्चराइजर की एक सीरीज लेके आऊंगा, माय फेवरेट मॉइस्चराइजर, हर स्किन टाइप की मैं उसमें मॉइस्चराइजर बताऊंगा, फेवरेट बेस्ट मॉइस्चराइजर्स, ठीक है। तो उसमें मैंने इसको इंक्लूड करना था, बट मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिव्यू करने का इसको कह दिया, सो आई हैव टू इंक्लूड दिस वन, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर। अब मैं 3 ऐसे ब्रांड्स के मॉइस्चराइजर्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनको मैं तीनों इकट्ठे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों बहुत ही सिमिलर हैं और काफ़ी काफ़ी पॉपुलर है। और आप लोगों ने शायद गेस ठीक कर लिया होगा, वो है सेरवे का मॉइस्चराइजिंग लोशन, सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग लोशन एंड वेनी क्रीम वालों का लोशन, ठीक है। तीनों कहीं ना कहीं बहुत ही सिमिलर हैं, ठीक है, और काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी रीजनेबल है बाहर आउट ऑफ कंट्रीज में। पाकिस्तान में तो ये भी 6 से 7 हज़ार से आप लोगों को आजकल कम नहीं मिल रहे सेरावे के लोशंस और इनके लोशंस, बट यस आउट ऑफ कंट्री में आप लोगों को $13-15 तक इसका मॉइस्चराइजर मिल जाता है। यहीं पे आग लगी है दरअसल ना। तीनों तीनों मॉइस्चराइजर्स ही बहुत ही बेसिक, सिंपल और अच्छे मॉइस्चराइजर्स हैं। इनमें इनमें कोई भी ऐसी इरिटेटिंग इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम यूज़ के बाद आप लोगों की स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। दे आर वेरी सेफ, सिंपल इंग्रेडिएंट लिस्ट, ठीक है, और बड़े अच्छे अगर आप लोग उसको डेली अपनी स्किन के रूटीन में इंक्लूड करना चाहते हो। और इसी तरह की इनकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स भी आती है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम थोड़ी सी ड्राई स्किन वालों के लिए, और लोशन थोड़ा सा आप लोग यूज़ कर सकते हो जिनकी थोड़ी ऑयली स्किन है, ठीक है। इवन तो अगर ड्राई स्किन वाले भी लोशन यूज़ करें सो इट विल डज द जॉब फॉर देम, बट अगर उनको थिक क्रीम टाइप के मॉइस्चराइजर्स पसंद है तो इनकी मॉइस्चराइजिंग जो क्रीम्स आती हैं इन तीनों ब्रांड्स की, उनकी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सेरावे के जो लोशंस वगैरह हैं और सेटाफिल के जो लोशंस है वो ज़रा अगर आप लोगों की ऑयली नॉर्मल स्किन है तो आप लोग ये वाले सेरावे सेटाफिल के लिए, अगर आप लोगों की ड्राई और सेंसिटिव स्किन है तो आप वो वेनी क्रीम ब्रांड के जो मॉइस्चराइजर है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यस, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी सेफ सिंपल बेसिक मॉइस्चराइजर, ठीक है, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इन तीनों में से कोई भी। तीनों अच्छे हैं और सेफ टू यूज हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ न्यूट्रोजीना के मॉइस्चराइजर्स के बारे में। नाउ यू ऑल नो न्यूट्रोजीना का जो सबसे पॉपुलर मॉइस्चराइजर है वो है ये वाला न्यूट्रोजीना का हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल एंड देयर जेल क्रीम। दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रोजीना का पॉपुलर फेमस मॉइस्चराइजर, और अगर ओवरऑल भी मॉइस्चराइजर में देखा जाए दिस इज अ वेरी पॉपुलर मॉइस्चराइजर। इसके बारे में भी अगर आप लोगों को पूरी एक डिटेल इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से आप लोगों को इसकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में प्रॉपर जानना है तो मैंने इसका जो पॉन्ड्स का जो जेल वाला मॉइस्चराइजर है दोनों को कंपैरिजन करके इनकी प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया हुआ है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मैं नीचे वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जाकर वो वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो इट्स नॉट अ बैड मॉइस्चराइजर, बट डॉलर रेट के हिसाब से ये भी ना आसमानों पे जा रहा है दरअसल इसकी प्राइसेस भी, ठीक है। सो आजकल मैंने देखा है कुछ वेबसाइट पे इसकी वेबसाइट 4500 से 5000 तक अभी बिक रहा है। इसके अलावा न्यूट्रोजीना का एक मॉइस्चराइजर है विच इज़ देयर स्पॉट कंट्रोलिंग मॉइस्चराइजर। ये भी मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है मार्केट्स में और लोगों को यूज़ करते हुए। सो मैंने कहा कि इसका रिव्यू इसको इंक्लूड कर देते हैं इंस्टेड ऑफ हाइड्रोबूस्ट। हाइड्रोबूस्ट का तो सबको पता है। सो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करता हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स में आप लोगों को ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, और सैलिसिलिक एसिड, एलोलिफ एक्सट्रैक्ट और 3 किस्म के इसमें पैराबेन्स भी यूज हुए हैं। इस टाइप के आप लोगों को इस इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं इस मॉइस्चराइजर में। और फ्रेग्रेंसेस की थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगी, अगर फ्रेग्रेंस फ्री होता तो काफ़ी अच्छा हो जाता, बट ये फ्रेग्रेंस की थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, कोई इतनी ज़्यादा ओवर पावरिंग भी नहीं है बट थोड़ी सी ज़्यादा है। सो ओवरऑल ये भी देखा जाए तो ये भी मॉइस्चराइजर बुरा नहीं है, इट्स अ गुड मॉइस्चराइजर। एक चीज़ है कि गर्मियों के सीजन में ये थोड़ा सा ग्रीसी सा हो जाता है, ठीक है, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। अदरवाइज देखा जाए तो ये मॉइस्चराइजर बुरा नहीं। इसमें सैलिसिलिक एसिड भी आप परसेंटेज इसमें मेंशन नहीं, कितनी सैलिसिलिक एसिड की इसमें परसेंटेज यूज हुई है, आई एम श्योर इसमें 0.5 समथिंग करके यूज हुई होगी। सो इट कैन समवेयर हेल्प इन योर एक्नी एज वेल इफ यू हैव वेरी एक्नी प्रोन स्किन। तो अगर आप लोगों की एक्नी वाली स्किन है, ठीक है, सो देन यू कैन माइट गो टुवर्ड्स दिस मॉइस्चराइजर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सिंपल के मॉइस्चराइजर के बारे में। दिस इज द रिपेंशलिंग रिच मॉइस्चराइजर। इसके इंग्रेडिएंट्स मुझे बहुत इंप्रेसिव लगे। इसके इंग्रेडिएंट्स में आप लोगों को ग्लिसरीन, यूरिया, नाइसिनामाइड, विटामिन B5, विटामिन E, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छे, और बिसाबाइलोल इसमें एक इंग्रेडिएंट है जो काफ़ी मतलब रेयर इंग्रेडिएंट है, काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट है, ठीक है। तो इसमें वो मिल जाता है इस मॉइस्चराइजर में। और इसकी मोस्ट गुड थिंग अबाउट दिस मॉइस्चराइजर इज फ्रेग्रेंस फ्री, कोई भी कलर नहीं यूज़ हुआ हुआ, ठीक है। बड़ा अच्छा इसकी मुझे इंग्रेडिएंट लिस्ट इसकी लगी, ठीक है। तो मैं जब इसकी मैं ऑनलाइन इंग्रेडिएंट लिस्ट देख रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट मैंने यूज़ दिस, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ी सी
फॉर जस्ट 2 सेकेंड जब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, जस्ट फॉर 2 सेकेंड मुझे थोड़ी सी कहीं ना कहीं इचिंग फील हुई, वरना उसके आफ्टर 2 सेकेंड वो इचिंग नहीं होती फिर दोबारा से थ्रू आउट द डे, और मुझे इससे कोई एक्नी वगैरह कोई इस टाइप का इशू भी नहीं हुआ। ओवरऑल देखा जाए तो मॉइस्चराइजर अच्छा है, बट मुझे बस वो थोड़ी सी जो इचिंग हुई थी उससे मुझे बड़ी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि शायद मुझे इस मॉइस्चराइजर से बहुत हाई उपसी इसकी इंग्रेडिएंट्स देख के, तो जब मुझे वो इचिंग हुई तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ। वरना ओवरऑल देखा जाए तो मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी बुरा नहीं, ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है इसकी इंग्रेडिएंट से। मे बी वो इचिंग सिर्फ मेरी स्किन को ही हो, आपकी स्किन को ना हो, ठीक है। सो यू कैन ट्राई दिस मॉइस्चराइजर समवेयर। देन मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में जिसको आप लोगों ने बिलीव नहीं किया होगा कि मैं इसको भी इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा, विच इज़ द ग्लो एंड लवली की मल्टी वाइटामिन क्रीम। बेसिकली फेयर लवली की जो ब्यूटी क्रीम आती है वो वाली उसकी बात कर रहा हूँ। एक तो जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेम चेंज कर दिया ना, ग्लो एंड लवली, लाइक व्हाट द हेल, ये क्या इतना मतलब अजीब सा नेम इन्होंने रख दिया। फेयर एंड लवली बहुत ठीक था, सबको पता था फेयर एंड लवली का। ये जो ग्लो एंड लवली है ना, मुझे तो नेम बहुत बुरा लगा। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को भी कंफ्यूजन होती है फेयर एंड लवली और ग्लो एंड लवली की नाम से, क्योंकि मुझे तो बहुत इरिटेशन थी अब फील होने लगी है। बट लेट्स टॉक अबाउट इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसके इंग्रेडिएंट्स में आप लोगों को पेल्मेटिक एसिड, नाइसिनामाइड, ग्लिसरीन और डाइमेथिकोन जैसे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। और देन इससे में आप लोगों को 4 सनस्क्रीन फैक्टर्स मिल जाते हैं, 4 सनस्क्रीन के इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, और 4 ही परफ्यूमिंग इंग्रेडिएंट्स भी यूज हुए हैं। आप लोगों को पता है वो जो फेयर एंड लवली की टिपिकल फ्रेग्रेंस होती है, सो वो भी हाई होती है कहीं ना कहीं। और इसमें आप लोगों को 4 परफ्यूम इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, जो इस क्रीम को वो एक बहुत ही वाइटी सा वो टेक्सचर लेके आते हैं, ठीक है। वो सनस्क्रीन फिल्टर्स की वजह से ही है। और मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि कोई वाइटनिंग क्रीम बता दो, कोई बस अच्छी सी वाइटनिंग क्रीम बता दो। मैं बस सिंपल आंसर उनको ये देता हूँ, जस्ट यूज सनस्क्रीन एवरी सिंगल डे, ठीक है। और हो सकते तो रीअप्लाई करो आफ्टर 2 आवर्स। आप लोग देखना हफ्ते के अंदर अंदर ही आप लोगों की स्किन ब्राइट हो जाएगी, ठीक है। सो यस, इसमें आप लोगों को 4 सनस्क्रीन फिल्टर्स भी यूज हुए हैं। अगेन एज आई टोल्ड कि क्योंकि ये वाली ऐसी क्रीम है कि लोगों को रात को 2 फिंगर्स जैसे सनस्क्रीन की लेते हैं ना, तो वो 2 फिंगर्स लेके अपने फेस पे लगा के सोने का लोगों को बहुत शौक है। स्किन पोर्स को मेरा सलाम। दे मस्ट बी इन अ वेरी वर्स्ट पोजीशन, ठीक है, क्योंकि एज ए टोल्ड कि सनस्क्रीन की जो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। सो 4 इसमें सनस्क्रीन के फैक्टर्स यूज हुए हैं। बाकी इसकी बड़ी मैट सी फिनिश है, एंड लगाना इसको बंद कर दो तो आप लोग फिर से वही आप लोगों का स्किन टोन आ जाता है। तो इसके बारे में मुझे आई डोंट थिंक मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत है। यू ऑल नो वेरी वेल इसका किस टाइप का टेक्सचर होता है, वो एक मैट क्रीमी वाला टेक्सचर होता है, ठीक है। सो ओवरऑल आई विल नॉट कॉल दिस एज अ मॉइस्चराइजर, बट क्योंकि ये भी एक क्रीम और काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली थी, और काफ़ी और कंट्रीज में भी मिलती है, सो आई वाज लाइक जस्ट लेट जस्ट इंक्लूड दिस ब्रांड एज वेल। और इसी ब्रांड का जो लोशन आता है, इनके लोशंस भी आते हैं, ठीक है। लोशंस की अगर हम बात करें तो लोशन में भी फ्रेग्रेंस इज द मेन इशू, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंस है उनमें भी, और उनमें भी मिनरल ऑयल टाइप के इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, ठीक है। सो वो भी कहीं ना कहीं गर्मियों के सीजन में, जैसे मैंने पॉन्ड्स के और इनके मॉइस्चराइजर ना काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं सिमिलर भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं फेयर लवली वाला थोड़ा सा, मैं फेयर एंड लवली बोलूँगा, थोड़ा सा थिक हो सकता है, ठीक है, पॉन्ड से, ठीक है। बट येस ऑलमोस्ट बहुत सेम मैंने इन दोनों को इजमाया कि दोनों बहुत सिमिलर से हैं, ठीक है। और फ्रेग्रेंस दोनों में बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली फेयर एंड लवली में तो कुछ ज़्यादा ही फ्रेग्रेंस है, ठीक है। सो फॉर लॉन्ग टाइम यूज इट कैन सेंसिटाइज योर स्किन, ठीक है। Now let's talk about one of my favorite moisturizer. This is the Ordinary Cum Moisturizing Factor plus Hyaluronic Acid. Oh my god, I am in love with this moisturizer. This is a very good moisturizer. इसके अगर हम ingredients के बारे में बात करें तो इस moisturizer में आप लोगों को काफ़ी सारे amino acids, lipids और ceramides मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ moisturizer में ग्लिसरीन, यूरिया, सोडियम हाइड्रोनेट, कैप्रिक ट्राइसेलेराइड, ठीक है, और सोडियम PCA, और इसमें आप लोगों को मैल्टोस, फ्रुक्टोज और ट्राइहेलोस जैसे इंग्रेडिएंट्स भी मिल जाते हैं। और भी इसमें मैंने बताया जैसे काफ़ी सारे इसमें लिपिड्स, अमीनो एसिड जैसे, और भी इसमें काफ़ी सारे मतलब इंग्रेडिएंट्स, अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। और दिस मॉइस्चराइजर इज फ्रेग्रेंस फ्री एंड दिस इज़ अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर। और मतलब ये ऐसे मॉइस्चराइजर मैं कह सकता हूँ फॉर ऑल स्किन टाइप। सिर्फ विंटर सीजन में, गर्मी के सीजन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हैवी हो सकता है इसका टेक्सचर, थोड़ा सा मैं कहूँ बड़ी लाइट वेट सी क्रीम है, इतनी कोई हैवी क्रीम नहीं, बट थोड़ी सी थिक लाइट वेट, जैसे क्रीम टेक्सचर नहीं होता वैसे। इट्स नॉट सुपर डुपर लाइट वेट वाला टेक्सचर जैसे सेरावे का मॉइस्चराइजिंग लोशन है, वैसा टेक्सचर नहीं है। इट्स अ लिटिल बिट ऑन थिक वाली साइड पे, बट इतनी थिक भी नहीं। इट फील्स वेरी लाइट वेट ऑन द स्किन, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर।
बट अगेन एक थोड़ा सा इशू है पाकिस्तान में कि भाई ये $6 का मिलता है, यहाँ पे 3000 का मिलता है। सो ये थोड़ा सा इशू है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक और बहुत ही पॉपुलर मॉइस्चराइजर के बारे में। दिस इज द क्लिनिक का मॉइस्चर सर्च 72 आवर्स मॉइस्चर। यू ऑल नो एंड मस्ट हर्ड अबाउट दिस मॉइस्चराइजर, कुछ लोगों ने ट्राई भी किया होगा। दिस इज अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, अच्छा मॉइस्चराइजर है। इसके अगर हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें, इसके इंग्रेडिएंट्स में आप लोग को ग्लिसरीन, डाइमेथिकोन, अच्छा किसी को डाइमेथिकोन का नहीं पता, डाइमेथिकोन इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिकॉन। तो इसमें आप लोगों को डाइमेथिकोन मिल जाता है, सोडियम हाइलोनेट मिल जाता है, इसमें आप लोग को बार्क एक्सट्रैक्ट मिल जाता है, इसमें आप लोग को ट्राइहाइलॉस मिल जाता है, सुक्रोज मिल जाता है। ट्राइहाइलॉस और सुक्रोज दोनों बड़े अच्छे ह्यूमेक्टिन्स हैं। ग्रीन टी लीफ एक्सट्रैक्ट और कैफाइन भी मिल जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें आप लोगों को काफी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं इस मॉइस्चराइजर में। और इसी के साथ साथ इसमें आप लोगों को 2 कलरेंट्स भी मिल जाते हैं इस मॉइस्चराइजर में। 2 कलरेंट्स से मुराद कि वो प्रोडक्ट का सिर्फ कलर चेंज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो 2 इसमें ऐसे कलरेंट्स भी यूज हुए हैं जो बस प्रोडक्ट के थोड़े से कलर में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये ना भी होते तो अच्छा होता, बट येस इसमें 2 कलरेंट्स भी यूज हुए हैं। और ओवरऑल देखा जाए अच्छा मॉइस्चराइजर है, ठीक है। बट अगेन प्रॉब्लम आ जाती है इसकी प्राइस पॉइंट। इट्स नॉट अ चीप मॉइस्चराइजर, मतलब इसकी प्राइस तो अब तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये तक जा चुकी है सिर्फ 50 ml के लिए। सो मेरे जैसे बंदे के लिए महीने में कम से कम भी कर लो तो 100 ml तो यूज़ होता ही होता है मॉइस्चराइजर। तो अगर 50 ml 7 से 8 हज़ार की अमाउंट भी करो तो इट्स लाइक 15 to 16,000 रुपीज़। तो मैं हर महीने 16 to 15,000 रुपीज़, तो इट्स लाइक टू मच फॉर मी, ठीक है। तो इसका अगर आप लोग चीपर वर्जन देखो तो मैं कहूँगा आप लोग एवेन्यू का जो जेल मॉइस्चराइजर है जो मैंने पहले बताया, आप लोग उसकी तरफ ग्रेजुएट हो सकते हो। वो इससे थोड़ा सा चीपर है और वो भी काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए ये मॉइस्चर सर्च बुरा मॉइस्चराइजर नहीं है। रियल प्रॉब्लम इज द प्राइस पॉइंट, पाकिस्तान में बहुत महंगा मिलता है और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अफोर्ड दिस एवरी सिंगल मंथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट 2 मॉइस्चराइजर जो दोनों के दोनों बहुत ही एक्सपेंसिव मॉइस्चराइजर है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है शार्लोट टुलबरी का मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और मैंने भी यूज़ की हुई है बेसिकली क्रीम, फुल साइज में नहीं, टेस्टर्स में। who is going to pay 25 to 30,000 for a moisturizing cream? Sorry, not me. ओवरऑल देखा जाए मॉइस्चराइजर में अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। आप लोगों को मिनरल ऑयल मिल जाता है, एविना सेटिवा एक्सट्रैक्ट मिल जाता है, डाइमेथिकोन मिल जाता है, सोडियम हाइलोनेट मिल जाता है, विटामिन ई मिल जाता है। इस मॉइस्चराइजर में भी आप लोगों को सरप्राइजिंगली 4 सनस्क्रीन फैक्टर्स मिल जाते हैं और 3 परफ्यूमिंग फैक्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें आप लोगों को 4 सनस्क्रीन फैक्टर्स मिल जाते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो ये भी बहुत ही थिक टाइप का इसका मॉइस्चराइजर है। और आप लोगों की ऑयली स्किन है, इसको डेली यूज करो सो देन इट कैन बी लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक, बट ओवरऑल देखा जाए तो इट्स अ वेरी थिक बूजी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ठीक है। इट फील्स वेरी गुड। एक तो आप लोगों को वो दिमाग में प्राइस पॉइंट होता है कि यस 25 से 30 हज़ार वाली क्रीम मैंने लगाई हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को अच्छी लगती है। बट हाँ ओवरऑल देखा जाए इट्स नॉट अ बैड मॉइस्चराइजर, बट ऑब्वियसली हर किसी के बजट में नहीं आता, मोस्टली पीपल के बजट में नहीं आता। और आप लोगों को इससे काफ़ी अच्छे बेटर ऑप्शंस मार्केट में मिल जाते हैं बहुत ही चीप प्राइस पे, ठीक है। बट येस इफ़ यू वांट टू स्पेंड ऑन शार्लोट टुलबरी, उसकी प्राइस पे, उसके नेम पे, सो उसकी बॉटल पे लग्जरी सी, सो देन यू कैन पे 25 to 30,000 रुपीज़। बट अगर आप लोग वो एक एक्सपेक्ट करो कि हाँ इसको यूज़ करने के बाद मेरी स्किन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो वो वाला चीज़ नहीं होने वाला, ठीक है। सो ओवरऑल जस्ट अ गुड मॉइस्चराइजिंग क्रीम, बट येस वेरी ओवरली प्राइस्ड। नाउ आई सेव द बेस्ट वन फॉर द लास्ट, विच इज द लमेयर का मॉइस्चराइजिंग क्रीम। यू विल लाइक इसको क्यों रिव्यू कर रहे हो, क्योंकि दिस इज समथिंग सुपरली एक्सपेंसिव। मतलब जहाँ तक शार्लोट टुलबरी की बात करो, जैसे कोई अगर 3 से 4 गुना एक्सपेंसिव है। बट आई वाज लाइक कि लेट्स टॉक अबाउट इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, कि इसके इंग्रेडिएंट्स है इसमें से है क्या कि इसको इतनी महंगी क्रीम बनाती है। इसमें आप लोगों को मिनरल ऑयल मिल जाता है, पेट्रोलाटम मिल जाता है, दोनों बहुत ही सिंपल बेसिक इजीली आप लोगों को किसी भी मॉइस्चराइजर लोशन में मिल जाते हैं, ठीक है। देन इसमें यस कुछ बहुत ही फैंसी इंग्रेडिएंट्स भी यूज हुए हैं। इसमें आप लोगों को एल्जाई एक्सट्रैक्ट मिल जाता है, यूकालिप्टस मिल जाता है, इसमें आप लोगों को सी सेम सीड पाउडर और ऑयल मिल जाता है, ठीक है। आप लोगों को पेंथेनॉल मिल जाता है और इसमें आप लोगों को जिंक ग्लूकोनेट भी मिल जाता है, ठीक है। और यस कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें ज़रा से एक्सपेंसिव है। ओवरऑल इसकी अगर बेस इंग्रेडिएंट्स में देखा जाए तो इट्स वेरी बेसिक सिंपल मिनरल ऑयल पेट्रोलियम। अगेन वो बहुत ही थिक सीक मॉइस्चराइजिंग क्रीम जैसे होती है ना वैसे है। और सरप्राइजिंगली गेस व्हाट, इसमें आप लोगों को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं
5 नहीं, निविया की तरह 7 नहीं, डव की तरह 8 नहीं, बल्कि इसमें आप लोगों को नो परफ्यूमिंग इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, 9 परफ्यूमिंग इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। ओवरऑल मैंने सुना है लोगों से कि इसकी परफ्यूम फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है, बट स्टिल यू आर गेटिंग 9 परफ्यूमिंग इंग्रेडिएंट्स। मतलब if you're paying this much for a moisturizing cream, you should at least expect like wonders from that cream, but this cream will not do that wonders. ओवरऑल अगर देखा जाए तो हाँ, स्किन को कहीं ना कहीं सॉफ्ट और सपल कर सकती है, ठीक है, जो बाकी की मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी बहुत सारी कर सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो जस्ट आप लोगों की लग्जरी नेम पे और लग्जरी ब्रांड पे कर रहे हो, यू नॉट पेइंग फॉर द एक्चुअल फॉर्मूला दैट मच, ठीक है। पर ब्रांड का कहना है कि ये बहुत सारे डेवलपमेंट से और प्रोसेस से एक एक क्रीम गुजरती है, एंड दैट्स वाई इसकी प्राइस टैग इतना एक्सपेंसिव है, ठीक है। बट ओवरऑल इसके इंग्रेडिएंट्स में देखा जाए, कुछ इंग्रेडिएंट्स यस थोड़े से फैंसी हैं, इट्स नॉट लाइक समथिंग कि आप लोग अपने पैसे जोड़े मॉइस्चराइजिंग क्रीम के लिए, इट्स नॉट वर्थ इट। कुछ लोगों को कहते सुना भी है कि जो निविया है और लमेर है वो दोनों बहुत सिमिलर हैं, सेम है, ठीक है। दे आर नॉट द सेम, क्योंकि लमेर की जो कुछ फैंसी इंग्रेडिएंट्स है जो वो निविया में नहीं यूज हुए, बट यस अगर हम बेस इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो निविया और जो लमेर की है तो वो काफ़ी हद तक कुछ ना कहीं सिमिलर है, ठीक है। तो अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते लमेर को, लाइक मी, डोंट बी अपसेट, ठीक है, तो जस्ट निविया की क्रीम पकड़ के अपना थोड़ी देर के लिए शौक पूरा कर लें एंड जस्ट फील कि आप लोग लमेर लगा रहे हो, दैट वुड बी अ गुड एक्सपीरियंस। रिसेंटली अभी मैं एक स्टोर पे गया था और वहाँ की लमेर की मॉइस्चराइजिंग क्रीम बड़ी सजी हुई पड़ी हुई थी, एंड आई वाज लाइक ओके दे हैव लमेर, लेट मी गिव सम इंफॉर्मेशन, यू नो एक लग्जरी ब्रांड ही आपके माइंड में होता है, सो यू नो मैंने कहा कि चलो जाके प्राइस पूछते हैं। आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी व्हाट इज द प्राइस फॉर दिस लमेर मॉइस्चराइजिंग क्रीम, एंड शी वाज लाइक 150, एंड आई वाज लाइक 150 मतलब थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आई, obviously it cannot be 1,50,000. What is the price? मैंने कहा 150, 1,50,000. She was like yes, we are having some special discounts as well, so you will get this cream for 1,50,000 rupees, 150, ठीक है, like 150 मुझे कुछ देर के लिए तो मतलब एक साइलेंस, लाइक सीरियसली 1,50,000 की मॉइस्चराइजिंग क्रीम, लाइक। और मैंने बस सिंपली उनसे कहा कि डू यू गाइस हैव एनी ऑनलाइन वेबसाइट, एंड दे वर लाइक यस वी हैव एन ऑनलाइन वेबसाइट, और मैंने कहा ओके आई विल प्लेस एन ऑर्डर ऑन ऑनलाइन वेबसाइट और चुप करके मैं साइड पे हो गया इसको इंक्लूड करने का यही मतलब था कि नॉट ऑलवेज एक्सपेंसिव इज मच बेटर, ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मतलब ना आप लोग बस वो जो एक एक्सपेंसिव ब्रांड होता है उस पर वो अट्रैक्ट होते हो, और यू नो वो एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड दैट, और जब वो किसी के पास होती है तो वो एक थोड़ी सी रेयर चीज़ हो जाती है आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, ठीक है, सो यू जस्ट फील्स अ लिटिल बिट स्पेशल, अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। ओवरऑल देखा जाए स्किन केयर में तो यस ऑलवेज नॉट एक्सपेंसिव इज बेटर। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ हर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, देयर आर मेनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स विच आर एक्चुअली गुड, बट जैसे लमेर की मॉइस्चराइजिंग क्रीम में इट्स नॉट वर्थ 1,50,000 रुपीज, एब्सोल्युटली नॉट। तो यस दैट वॉज इट फॉर दिस रिव्यू। कुछ भी अगर आप लोगों को एक भी कोई सी भी प्रोडक्ट की किसी इंग्रेडिएंट की समझ नहीं हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई मस्त दूंगा, मेरी कोशिश ये होती है मैं सबको रिप्लाई दे सकूँ। मैंने कोई ऐसा ब्रांड है जिसको मैंने स्किप कर दिया, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। ऑल्सो इसका जो पार्ट 2 होगा वो पाकिस्तानी ब्रांड्स के मॉइस्चराइजर्स पे होगा, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सी दैट पार्ट, यू वांट कि मैं कोई ऐसा मॉइस्चराइजर्स रिव्यू करूँ जो आपके माइंड में जो पाकिस्तानी ब्रांड का हो या कोई इंटरनेशनल ब्रांड का भी यू वांट, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर रिव्यू करूँगा उस मॉइस्चराइजर का भी, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। लास्टली रिक्वेस्ट है प्लीज़ बहुत टाइम से मैं इस मॉइस्चराइजर वीडियो पर वर्क करता, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, और प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे की जो भी अपडेट्स हैं मेरी न्यू वीडियोस हैं वो आप लोगों को तक मिलती रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।